है? जैसे अजय भाई हमेशा पूछते हैं कि क्या हम सब खुश हैं? आज थोड़ा जोश कम दिखाई दे रहा है। आज तो हमें बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि आज पहला संडे है, एडवेंट संडे, परमेश्वर के आगमन का पहला रविवार है ना। तो हम सब बड़े उत्साह के साथ आज का दिन हमें मनाना चाहिए। तो हम सब खुश हैं? थोड़ा अपने अंदर जोश लेकर आइए थोड़ी, ताकि परमेश्वर को भी लगे कि हाँ मेरे चुने हुए लोग है ना। हमारे यहाँ आने से पहले परमेश्वर यहाँ मौजूद होता है ना। उसकी उपस्थिति हम यहाँ हम पहले से ही हमारा इंतज़ार करती रहती है कि हम आए और उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु कि आपने हमें प्रभु, हम जब संसार के बहुत सारे लोगों के बीच में थे प्रभु, आपने हमें चुना पिता परमेश्वर। आपकी यह दया है प्रभु, आपकी यह कृपा है कि आपने उस संसार से हमें अलग किया पिता परमेश्वर और अपने आप को हम पर प्रकट किया प्रभु। जब आज का दिन हम प्रभु तेरे आगमन का पहला रविवार पिता परमेश्वर हम मनाते हैं प्रभु, मदद कर प्रभु कि हमारे हृदय को तू अपने उत्साह से, आनंद से भर दे पिता परमेश्वर। तू हमारी अपनी आत्मा से प्रभु तू हमें भर दे। इस जगह को प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। इस जगह को प्रभु हम तेरे लहू में छुपाते हैं पिता परमेश्वर। हम जितने भी यहाँ उपस्थित है प्रभु, हर एक को तू अपनी आत्मा की अगुवाई दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरी आराधना करते प्रभु, पूरे हृदय के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे सच्चाई के साथ करने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। जो लोग रास्ते में हैं होने दे, तू उन्हें सुरक्षित यहाँ लेकर आ प्रभु, ताकि वो सब भी हमारे साथ मिलकर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। सचमुच प्रभु तू महान है। धन्यवाद करते प्रभु तेरे आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज के इस आगमन के रविवार में हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ पहला गीत गाएंगे, उसका हम स्वागत करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे। जो भी
परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा यूहन्ना रचित 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर ईमान लाता है, उस पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन का सहभागी होता है। हम सब विश्वास करते हैं, हाँ हम सब विश्वास करते हैं, है ना, कि हम जब उस पर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, हम उसके अनंत जीवन में सहभागी होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है इस जगत में, वो हमारे साथ है। हम दुनिया में देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, परेशानी आती है, दुख तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम सब बहुत आनंद से जीवन बिताओगे। ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में भी तकलीफ़ें आती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसने हमें संसार से चुन लिया। और आज भी जो लोग संसार में हैं, जिनको अभी भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं पता, कभी कभी जब शैतान उनके जीवन में काम करता है, वो जब परेशानियों से गुजरते हैं, जब तकलीफ़ें आती हैं, तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और शायद अपने जीवन के अंत करने के बारे में भी सोचते हैं। और ऐसा होता भी है। हम इस दुनिया में इधर उधर जब देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यंग बच्चे, अडल्ट्स, बहुत सारे बच्चे अपने जीवन का अंत करने की बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमारे साथ है। उसने हमें दुनिया से अलग किया, हमें चुना, ताकि जब हमारे भरोसे को उसने बढ़ाया है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमें उसने आशा दी है कि वो हमारे हर पल हर घड़ी हमारे साथ है, और हमें हर दिन के लिए आशा देता है, चाहे हमारे सामने बड़े तूफ़ान हो। जैसे मैं आपके सामने थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। जब 25 साल पहले जब मैं भी प्रभु में नहीं थी, प्रभु को नहीं जानती थी, और घर की बहुत सारी परेशानियों से मैं बहुत परेशान थी। कॉलेज में थी, भोपाल में थी, मैं इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी कि प्रत्येक दिन जब मैं उठती थी तब मैं कहती थी, प्रभु मैं तुझे नहीं जानती, मैं प्रभु को नहीं जानती थी। लेकिन मेरे मन में एक बात आती थी, रोज़ मैं उठती थी और कहती थी कि तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू मेरे सामने आ, मैं तुझसे बातें करना चाहती हूँ। मैं बहुत हताश हूँ, निराश हूँ। रोज़ रोती थी, परेशान रहती थी, मेरे मन में शांति नहीं थी, मैं उसे ढूंढ रही थी। जैसे यशायाह नबी की किताब में लिखा है, परमेश्वर की खोज में लगे रहो, जब तक वो यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। सचमुच जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो वो अपनी निगाहें हम पर डालता है और वो हमें मिल जाता है। वो ऐसा नहीं है कि हमसे टूटा रहेगा, या हम और किसी समाज के हैं और किसी जगह के हैं तो वो हमें छोड़ देगा, नहीं। वो संसार के हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी निगाहें रखता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने मेरी अंदर की उस आवाज़ को सुना, मेरी खोज को उसने देखा, और वो उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और हम सब की उसका हम धन्यवाद करते हैं कि कहीं ना कहीं उसने हमें अलग अलग जगह से चुना है, अलग अलग परिस्थिति से तो उसने हमें निकाला है और हमें अपने उस राज्य में सहभागी किया है, ताकि हम उसके चुने हुए रास्ते पर चल सकें, उसके मार्ग पर हम चल सकें। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ खड़ा है, और हमें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। तो आइए हम आराधना को आगे बढ़ाते हुए, इस आगमन में और आनंदित होते हुए दूसरा गीत गाएंगे।
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जैसे कि हम आज परमेश्वर का आगमन का दिन मना रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे अपना चर्च डेकोरेट करेंगे, अपना घर डेकोरेट करेंगे। हम अपने लिए भी कुछ आइटम्स खरीदते हैं ताकि हम क्रिसमस के दिन बहुत अच्छे दिखे। क्रिसमस गैदरिंग हम मनाएंगे, तो हम ये सब चीज़ें देखकर जब हम घर को सजाते हैं, चर्च को सजाते हैं, ये सब चीज़ें देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है ना, है ना? सबको बहुत अच्छा लगता है। सब चीज़ें देखकर हमें बहुत हमारा मन आनंदित हो जाता है, उत्साह से भर जाता है। और जब परमेश्वर अब का जब दिन हम बड़ा दिन मना रहे, तो हमारा मन वैसे ही आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। तो वैसे ही वो हमसे सिर्फ यही नहीं चाहता कि हम सिर्फ बाहर की सजावट करें, लेकिन वो हमसे चाहता है कि हम अपने हृदय को भी सजाएं, अपने हृदय को भी उसके हाथों में समर्पित करें। जैसे हम बाहर से सजावट करते हैं, वैसे ही हम अपने हृदय को भी उसके हाथों में समर्पित करें और अपने हृदय को उसके आत्मा से भर दें। उसकी आत्मा के फलों से हम अपने हृदय को सजाएं। जो भी हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं या जो उसको नहीं भाती है, उन सबको हम निकालें। उसके वचन को हम गहराई से पढ़ें, उसके वचन को हम थामे रहें, उसके वचन को हम लेकर आगे बढ़ें। वो हमसे इस डिज़ायर को चाहता है। तो आइए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते हुए आज का तीसरा गीत गाएंगे, तेरी आराधना।
आराधना को स्वीकार किया पिता परमेश्वर। हम इस समय प्रभु जी अपने तन मन धन को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। तू ही हमें चला प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। तू हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। इस सभा को तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे दास जो तेरा वचन हमारे बीच में देते हैं प्रभु, उनको आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु कि तू हमारे हृदय को खोल, ताकि हम तेरे वचनों को प्रभु ग्रहण करने पाए, उस पर चलने पाए पिता परमेश्वर, उस पर मनन करने पाए प्रभु, ताकि प्रभु हम दाएं बाएं ना मुड़े पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु तेरे ज्योति में चल सके पिता परमेश्वर, और प्रभु तेरी ही इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करने की कोशिश करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु हर एक बातों के लिए। हम अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करना चाहते पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे कि हम सारा आदर महिमा और पिता परमेश्वर सारी स्तुति आपको देते पिता परमेश्वर। हमें तो इस्तेमाल कर प्रभु, हर एक जन को प्रभु तो अपने अनुग्रह में ले पिता परमेश्वर, अपनी आशीष से भर दे यीशु राजा। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन।